ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन भगवान भोले शंकर के अवतार हनुमान जी बाबा को समर्पित है। मंगलवार के व्रत करने से ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, बुद्धि, श्रद्धा, मेधा, भक्ति तथा पवित्रता में वृद्धि होती है और अंतर आत्मा शुद्ध होती है। मंगलवार का व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंगल देवता का पूजन करना चाहिए और उन्हीं का ध्यान करते हुए उनके 21 नामों का जाप करना चाहिए। मंगल, भूमिपुत्र, ऋणहर्ता, धनप्रदा, स्त्र्यासन, महाकाय, सर्वकामार्थ साधक, लोहित, लोहिताक्ष, सामगान कृपाकर, धरातंज, कुज, भूमिजा, भूमिनंदन, अंगारक, भौम, यम, सर्वरोगहारक, वृष्टिकर्ता, पापहर्ता और सर्वकाम फलदाता। इन नामों का जप करते हुए सुख सौभाग्य की कामना करें और अपनी मनोकामना हनुमान जी बाबा से कहें। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो मंगलवार व्रत का उद्यापन कर दें। एक श्रोता ने पूछा है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कर्ज की पहली किस्त मंगलवार से चुकानी शुरू करनी चाहिए। इससे कर्ज बहुत ही जल्दी उतर जाता है। और साथ ही शुक्ल पक्ष के गुरुवार को पौष माह में नहीं करना चाहिए। बाकी अन्य महीनों में जब शुक्ल पक्ष का गुरुवार आता है तो उत्तर पूर्व के कोने में उत्तर दिशा की ओर जमीन से 7 या 9 इंच ऊपर 9 इंच का सही स्वास्तिक बनाएं। ध्यान रखें कि स्वास्तिक बनाने का सही तरीका आना चाहिए। तो यह स्वास्तिक आपको हल्दी से बनाना है और वहाँ पर थोड़ा सा गुड़ चढ़ा दें। इसके बाद लगातार 7 गुरुवार तक आपको उसी जगह पर स्वास्तिक बनाना है हल्दी से। यह भी कर्ज उतारने में बहुत ही फलदायी साबित होता है। जब स्वास्तिक बनाएं तो विष्णु जी से प्रार्थना करें कि हे विष्णु भगवान, हमारा कर्ज जल्द से जल्द उतर जाए और हमारे घर में अन्न धन का वास हो। ये दोनों उपाय आप एक साथ शुरू कर सकते हैं। मंगलवार के व्रत करने से सभी तरह के अनिष्टों की समाप्ति होती है और व्रत के प्रभाव से सुख, शांति, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मंगलवार की पूजा करके व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। बाद में आरती करनी चाहिए। उसके बाद परिवारजनों में प्रसाद बांटना चाहिए। उसके बाद एक ही समय मीठा भोजन करना चाहिए। व्रत पूजन करने वाला व्यक्ति हमेशा ऋण मुक्त और पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है। अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। मंगलवार का व्रत और मंगलवार की कथा सर्व कल्याण देने वाली मानी गई है। तो सभी श्रोताओं की मंगल कामना के साथ अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आज साल 2024 का अंतिम दिन है। आने वाला साल आप सभी के लिए मंगलमय हो। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वो रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती। पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी का गणेश जी था वो तो गल जाता। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वो चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता। इसीलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए
तो दीवार को तोड़े फिर से बनाई, पर सीधी दीवार ना बनी। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आई और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे। और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे मंगलवार की कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितर ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितर लोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि मैं अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी
और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया। फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़के के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वो प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। तो उनके कल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे, तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा में भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रजस्वला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप ये सब लोभ के कारण कह रहे हैं। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी के बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है, वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहां एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापिस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गए। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रतनबाला तो अब ससुराल चली जाएगी, अब इसे जो सोना मुझे मिलता था वो तो बंद हो जाएगा, और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो धन शेष है वो थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रतनबाला मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा होगा, तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रतनबाला को अपने साथ घर ले आऊँगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों के नज़र दोष से भी बच जाऊँगा।
कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वो सो गया। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था, उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरे जवाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ था और रुंदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी वश नहीं चला है। अब तू मेरे साथ घर चल। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं हैं तो मेरे जीने का क्या फायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो वह ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जवाई का वध करवा के इस पाप को अपने सर लिया है। रतनबाला तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है, तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और जवाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी, वो अलग। यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू वरदान मांग। तो रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है। इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वो मांग। तो रतनबाला कहने लगी कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा स्त्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋणकर्ता ऋण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो रतनबाला की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनः जीवित पाकर रतनबाला बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हे हनुमान जी बाबा, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। बोलो भागवत कथा की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो।
कंस ने जब यह जाना कि गोकुल में उसके वध करने वाले बालक का जन्म हो चुका है, पर यह पता नहीं था कि वह बालक कौन है, तो कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुलाया और कहा कि तुम गोकुल में जाओ और वहां लगभग सभी बच्चों का वध कर दो। तो कंस की आज्ञा पाकर पूतना गोकुल चली गई। पूतना एक विशाल शरीर की ताकतवर राक्षसी थी और अपना रूप बदलने में माहिर थी। पूतना ने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक युक्ति अपनाई। उसने अपने स्तनों पर विष लगाया और श्री कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और भेष बदलकर गोकुल में सीधे नंद बाबा के घर चली गई। पूतना ने अपने मनोहर रूप से यशोदा, बलराम की माता रोहिणी सभी को मोहित कर लिया। वे दोनों उससे कुछ नहीं बोल सकी। उन्हें ऐसे लगा कि जैसे सभी उनके लल्ला को देखने आते हैं, वैसे ही यह सुंदर स्त्री देखने आई होगी। तो पूतना ने श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और उससे बातें करने लगी। फिर उन्हें दूध पिलाने लगी। तो श्री कृष्ण तो भगवान थे। उन्होंने पूतना का असली रूप पहचान लिया था। वे अपने दोनों हाथों से पकड़कर स्तनपान करने लगे और पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी और बाल श्री कृष्ण को दूर हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे कसकर पकड़ रखा था। तो भयभीत होकर पूतना अपने असली रूप में आ गई और चिल्लाते हुए आकाश में उड़ने लगी। उसका यह रूप देखकर सारे गोकुल निवासी घबरा गए और दर्द से चिल्लाते हुए पूतना जोर से धरती पर गिरी। अत्यधिक दर्द के कारण पूतना की मौत हो चुकी थी। तो यह देखकर नंद, यशोदा, रोहिणी दौड़कर उसके पास आई और देखा कि कृष्ण तो अभी भी पूतना का स्तनपान कर रहे थे। तो मैया यशोदा ने झट से अपने लल्ला को उठाया, गले से लगा लिया। अपने बच्चे को सकुशल देखकर यशोदा की जान में जान आई। नंद के कहने पर वासुदेव के पुरोहित गर्ग मुनि ने बड़े पुत्र का नाम बलदाऊ, रेवती रमण और बलवीर, बलराम आदि रख दिए तथा भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण, श्याम, मुरली मनोहर आदि नाम रखे। पूतना के वध के बाद कंस श्री कृष्ण की हत्या के लिए कागासुर राक्षस को भेजता है। श्री कृष्ण के पास जब कागासुर पहुंचता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे भी मौत के घाट उतार देते हैं और उसका शव कंस के सामने जाकर गिरता है। तो कंस कागासुर की मृत्यु से निराश हो जाता है और कंस को यह संदेह भी हो जाता है कि यशोदा का लाल ही वास्तव में देवकी का पुत्र है। तो फिर कृष्ण का वध करने के लिए सक्तासुर नाम के राक्षस को भेजता है, जिसका वास्तविक नाम उत्कर्ष था, लेकिन कोई शरीर न होने के कारण वह किसी भी वस्तु में घुस सकता था। एक दिन दोपहर में सोते बाल कृष्ण पर हमला करने लगा, तो वह तत्काल ही एक बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया। बैलगाड़ी टूटकर श्री कृष्ण के ऊपर गिरने वाली थी। इस तरह वो श्री कृष्ण के प्राण हारने वाला था, लेकिन कृष्ण भगवान ने अपना पैर मारकर उसको उछाल दिया। जब वह धरती पर गिरा तो चूर चूर हो गया। इस तरह उस राक्षस को मोक्ष पद प्राप्त हुआ। इसके बाद तृष्णावर्त नाम का राक्षस कंस का निजी और विश्वास पात्र सेवक था। तृष्णावर्त बहुत ही भयंकर रूप से आंधी और तूफान का रूप लेकर गोकुल पहुंचा। सारे गोकुल को तहस नहस करने लगा। आंधी और तूफान के कारण बहुत घना अंधेरा छा गया और आंधी रूपी तृष्णावर्त ने जैसे ही बालक कृष्ण को देखा तो उसने तुरंत ही अपनी तेज हवाओं से भगवान को अपने तूफान में खींच लिया। भगवान ने तूफान में उड़ते हुए अपना वजन इतना भारी कर लिया कि तृष्णावर्त उसके वजन को सहन नहीं कर पाई और भगवान के भार से मृत्यु को प्राप्त हो गई। और तृष्णावर्त भी मरने के बाद मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ। समय के साथ श्री कृष्ण बड़े होते जा रहे थे और वो अनेक प्रकार की बाल लीलाएं भी करने लगे थे। इनमें से प्रमुख थी गोपियों के घर में प्रवेश करके उनकी गायों का दूध पी लेना तथा दूध पीने के लिए बछड़ों को छोड़ देना। इसके साथ साथ श्री कृष्ण गोपियों के घर में रखा हुआ दूध मक्खन उठाकर अपने साथी ग्वाल बालों के साथ मिल बांटकर खा लेते थे।
गोपियां रोजाना श्री कृष्ण को मक्खन चुराते हुए पकड़ लेती थीं, लेकिन उसके रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर उसे कुछ नहीं कहती, केवल हंसकर रह जाती। लेकिन श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा मैया से जरूर करती थी। यशोदा मैया जब उनसे पूछती तो श्री कृष्ण भगवान एकदम से मना कर देते। एक दिन जब यशोदा को शिकायत मिली कि कान्हा जी मिट्टी खाते हैं, तो यशोदा मैया को गुस्सा आ गया और उन्होंने कन्हैया को पकड़कर कहा कि मुंह खोलकर दिखाओ। तो कान्हा जी मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। यशोदा मैया ने उन्हें धमकी दी और मुंह खोलने के लिए विवश किया। तो श्री कृष्ण भगवान ने जैसे ही अपना मुख खोला तो यशोदा मैया को श्री कृष्ण के मुंह में मिट्टी के दर्शन नहीं बल्कि 14 भुवनों के दर्शन हुए, जिन्हें देखकर यशोदा मैया हैरान रह गई। एक बार यशोदा मैया दही मथ रही थी तो श्री कृष्ण ने उन्हें बुलाया, लेकिन वह दही मथने की आवाज़ में श्री कृष्ण की आवाज़ नहीं सुन पाई। तो कान्हा जी नाराज होकर माँ के पास आए और उनसे लड़ने लगे। यशोदा मैया ने कान्हा जी को पुचकार कर अपनी गोदी में बिठाया और रोटी मक्खन खिलाने लगी। थोड़ी ही देर में यशोदा मैया को याद आता है कि रसोई में दूध रखा था गर्म होने के लिए, तो वो कान्हा जी को वहीं पर छोड़कर रसोई घर में चली गई। तो भगवान श्री कृष्ण अपने साथी ग्वाल बालों को बुला लाते हैं और दही और मक्खन वहाँ से चुरा कर कुछ खा लेते हैं और थोड़ा बहुत इधर उधर फैला देते हैं और वहाँ सारे बर्तनों को भी तोड़ देते हैं और बाद में वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही यशोदा मैया दूध गर्म करके लौटी तो देखती है कि सारे बर्तन तोड़े हुए हैं, मक्खन बिखरा पड़ा है। तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो एक छड़ी लेकर कान्हा जी के पीछे भागती हैं। अब आगे आगे कान्हा जी और पीछे यशोदा मैया, भागते भागते यशोदा मैया थक जाती है। कान्हा जी वहाँ पर रुक जाते हैं और यशोदा मैया उन्हें पकड़ लेती है। तो कान्हा जी जोर जोर से रोने लगते हैं। तो यशोदा मैया के मन में भी दया आ जाती है। उन्होंने छड़ी को तो फेंक दिया और कान्हा जी को पकड़कर घर ले आई। कहने लगी कि मैं अब तुम्हें रस्सी से बांध दूंगी। तो यह कहकर जैसे ही यशोदा मैया कान्हा जी को रस्सी से बांधती है तो हर रस्सी छोटी पड़ जाती है। यशोदा मैया रस्सी और लेकर आती है तो वह भी छोटी पड़ जाती है। तो वह तो थक कर निराश हो जाती है। फिर श्री कृष्ण भगवान सोचते हैं कि माँ के हाथों से बंध तो जाऊं। जब श्री कृष्ण भगवान बंधना चाहते हैं तो रस्सी बड़ी हो जाती है और यशोदा मैया उसे ऊँखल से बांध देती है। तो कान्हा जी वहाँ पर बंधे हुए मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं। तभी उन्हें अपने परम भक्त नारद के श्राप के कुबेर पुत्र नल और मणिग्रीव, जो यमल और अर्जुन वृक्ष के रूप में पड़े थे, उनकी याद आ गई। कुबेर के ये दोनों पुत्र भगवान शिव की पूजा किया करते थे, लेकिन शिव जी से प्राप्त ऐश्वर्य और धन के कारण इन्हें बहुत ही घमंड हो गया था और फिर शिव जी की पूजा करनी छोड़कर ये दोनों रात दिन स्त्रियों के साथ भोग विलास में रहते थे। जब ये दोनों एक बार स्त्रियों के साथ भोग विलास कर रहे थे तो वहाँ पर अचानक से नारद जी आ गए। तो नारद जी को वहाँ देखकर स्त्रियों को तो लज्जा आई, लेकिन ये बिना संकोच अपने रमण में लगे रहे। तो ऐसे निर्लज्जों को देखकर नारद जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उन्हें जड़ वृक्ष बन जाने का श्राप दे दिया। तो वो दोनों अपने किए के लिए क्षमा मांगने लगे। तो नारद जी ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता, पर भगवान श्री कृष्ण ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इस बात की याद आने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनका श्राप दूर करने के लिए ऊँखल को घसीटते हुए यमल और अर्जुन के पेड़ों के बीच में ले गए और वहाँ फंसा दिया। इसके बाद उन्होंने ऊँखल को इतनी जोर से खींचा कि दोनों वृक्ष गिर गए और नल कबर तथा मणिग्रीव दोनों अपने असली रूप में आ गए। फिर वे दोनों श्री कृष्ण भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति करके अपने धाम को चले गए। पर कंस का उपद्रव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और नंद भी बहुत ही परेशान रहते थे।
तो कई बड़े बुजुर्गों ने नंद को समझाया कि तुम गोकुल को छोड़कर और कहीं पर चले जाओ। तो उनके परामर्श पर नंद ने गोकुल को छोड़ दिया और वृंदावन में आकर बस गए। एक समय जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किया तो वो अपनी माँ के पास आए और उनकी गोद में बैठकर कहने लगे कि मैया यशोदा, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो यशोदा मैया कहने लगी कि बोल लल्ला, आज तुम्हें क्या कहना है। मेरे नटखट लल्ला, आज तुम्हें अपनी मैया पर प्यार कैसे आ रहा है। तो कृष्ण कन्हैया कहने लगे कि मैया, अब हम बड़े हो गए हैं, आपको पता है। तो यशोदा मैया कहने लगी कि अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैया की बात सुनकर कन्हैया चहकता हुआ कहने लगा कि मैया, आज के बाद हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, हम तो गाय चराने जाएंगे। तो उसकी माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, गायों को तुम नहीं चरा सकते, तुम छोटे छोटे बछड़ों को ही चरा लाया करो। तो वो कहने लगा, नहीं मैया, अभी तो आपने मुझसे कहा था कि तुम बड़े हो गए हो तो हमें क्या करना चाहिए, मैं तो गायों को चराने जाऊंगा। तो मैया कहने लगी कि लल्ला, मैं कुछ नहीं कह सकती, अगर तुम्हें गाय चरानी है तो अपने बाबा से पूछ लेना। तो मैया के इतना कहते ही झट से कृष्ण कन्हैया भागे भागे नंद बाबा के पास गए और कहने लगे कि बाबा, हमें तो आज से गाय चराने जाना है। तो बाबा कहने लगे कि लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम बछड़े ही चराओ। पर कन्हैया ने तो जिद पकड़ ली। वो कहने लगा कि मैं तो गाय लेके जाऊंगा और आज ही लेकर जाऊंगा। तो कन्हैया का हठ देखकर नंद बाबा कहने लगे कि तुम्हें गाय चराने जाना है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा लल्ला शुभ मुहूर्त में गाय चराने जाए। तो तुम ऐसा करो, पंडित जी को बुला लाओ, वो शुभ मुहूर्त बता देंगे और उसी दिन से तुम गाय चराने चला जाना। तो इजाज़त मिलते ही कृष्ण कन्हैया भागे भागे पंडित जी के पास गए और वहाँ जाकर प्रणाम करके कहने लगे कि पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है। तो पंडित जी पूछने लगे कि क्यों भाई, आज बाबा ने मुझे क्यों याद किया। तो कान्हा कहने लगा कि गऊ चारण का मुहूर्त देखना है, आज मैं गऊएं चराने जाना चाहता हूँ। आप ऐसा करना कि गऊ चराने का मुहूर्त आज का ही बता देना, मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। तो पंडित जी उसकी मासूमियत पर मन ही मन हंसने लगे और कन्हैया के साथ नंद बाबा के पास पहुँच गए। तो नंद बाबा ने कहा कि हमारा लल्ला बड़ा हो गया है, पंडित जी अब आप कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर बताइए कि कृष्ण कन्हैया गाय चराने किस दिन से जा सकता है। तो पंडित जी तो अपना पोथी पतरा देखकर बार बार गणना करने लगे। तो नंद बाबा उन्हें ऐसा करते हुए देखकर कहने लगे कि पंडित जी क्या बात है, कुछ बताओ तो सही। तो नंद बाबा की बात सुनकर पंडित जी कहने लगे कि नंद जी, हम आपको क्या बताएं, आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। तो पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने कृष्ण कन्हैया को कहा कि तुम आज से ही गऊएं चराने जा सकते हो। तो यह सुनकर कृष्ण कन्हैया बहुत ही खुश हुए। उस दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। जैसे ही कृष्ण कन्हैया गऊएं चराने जाने लगे तो यशोदा मैया ने अपने लल्ला का खूब श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने कहा कि मैं जूती नहीं पहनूंगा। तो उसकी मैया बोली कि बेटा, तुम जूती नहीं पहनोगे, तुम्हारे पैरों में तो कांटे चुभ जाएंगे। तो कृष्ण कन्हैया कहने लगे, यदि मेरी गाय जूते पहने तो ही मैं जूते पहनूंगी, अगर वो नंगे पांव घूमेगी तो मैं जूतियां नहीं पहनूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण कन्हैया नंगे पांव ही गायों को चराने के लिए चले गए। कहते हैं कि जब तक कान्हा जी वृंदावन में रहे थे तो उन्होंने कभी भी अपने पैरों में जूतियां नहीं पहनी थी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान और उनके पीछे बलराम श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। फिर उसी दिन से श्री कृष्ण भगवान भी अपने बड़े भाई के साथ गायों को चराने के लिए जाने लगे। तो कंस ने वतासुर राक्षस को बछड़े के वेश में श्री कृष्ण को मारने के लिए भेज दिया। तो वत्सासुर राक्षस बछड़े का रूप धारण करके कान्हा जी के बछड़ों के साथ मिल गए। तो अन्य बछड़े उस बछड़े को देखकर व्याकुल होने लगे। श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया
और कान्हा जी ने उस राक्षस का भी वध कर दिया। जिस तरह चीर फाड़ करके उसे मौत के घाट उतारा था, तो वहां उपस्थित ग्वाल बाले हैरान हो गए और घर आकर ग्वाल बालों ने नंद और यशोदा की यह बात बताई। तो यशोदा मैया तो अपने कृष्ण की शक्ति की बलाइयां लेने लगी। इसी तरह एक बार कंस ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए अघासुर राक्षस को भेज दिया। उसने अपनी योग माया से अजगर का वेश बनाया और अपने मुंह को फैला लिया। गौएं चराने के लिए गए श्री कृष्ण और ग्वाल बाल उसे पर्वत की कंदरा समझकर खेल खेल में उसमें प्रवेश कर गए। जैसे ही ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ उसमें घुसे, वैसे ही अजगर ने अपना मुंह बंद करके उन्हें निगलना चाहा। लेकिन श्री कृष्ण भगवान को सब पता चल गया था, तो उन्होंने अपने शरीर को इतना बड़ा किया कि अजगर का दम घुट गया। इसके बाद श्री कृष्ण और ग्वाल बाल कुशलतापूर्वक उसके पेट से बाहर आ गए। नर रूप में लीला कर रहे नारायण श्री कृष्ण की लीला को देखकर आमजन तो हैरान हो जाते, लेकिन एक बार खुद पितामह ब्रह्मा जी को भी इस बात पर शक हो गया। वे इस भ्रम जाल में इतना उलझ गए कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वृंदावन में गोवंश चरा रहा छोटा सा बालक भगवान कैसे हो सकता है। उन्हें लगा कि यह कोई सामान्य बालक है। भगवान के जन्म के समय खुद ही उनके चतुर्भुज रूप के साक्षी बने थे और भगवान की पूजा की थी, पर वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे। इसी दुविधा को दूर करने के लिए पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए। अघासुर के वध के बाद में जब भगवान श्री कृष्ण गाय और बछड़े चरा रहे थे, तो उन्हें जोरों की भूख लग गई। तो ऐसे में ग्वाल बाल जो कलेवा लेकर गए थे, वे उन्हीं के साथ बैठकर खाना खाने लगे और बड़े ही प्रेम पूर्वक उनके साथ खाए जा रहे थे। जब इस दृश्य को ब्रह्मलोक से पितामह ब्रह्मा जी ने देखा, तो वो हैरान हो गए कि आखिर कैसे स्वयं नारायण इन सब का जूठा खा रहे हैं। भगवान किसी का जूठा नहीं खा सकते। तो ब्रह्मा जी को ऐसा लगने लगा कि श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार नहीं हो सकते, लेकिन वो सुन चुके थे कि श्री कृष्ण ने कैसे अपने हाथों से महाशक्तिशाली राक्षसों का नाश किया है। इसीलिए पिता ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का विचार किया और चुपके से वहां से सभी गाय और बछड़ों को चुरा लिया। इधर जब श्री कृष्ण और ग्वाल बालों ने जब अपनी गाय और बछड़े नहीं देखे, तो वो परेशान हो गए। उसी समय भगवान ने ध्यान लगाया, तो उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। अब उन्होंने ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए स्वयं ही सारी गाय और बछड़े बन गए। और उधर गाय और बछड़े पितामह ब्रह्मा जी के पास थे। जब कान्हा जी ने उनका पता करने की कोशिश नहीं की, तो पितामह सोचने लगे कि धरती पर चलकर देखता हूँ श्री कृष्ण की क्या हालत है। तो यह देखने के लिए पितामह दोबारा धरती पर आए, तो देखा कि वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नहीं हुआ। सारे गाय और बछड़े वहाँ पर बड़े ही आराम से चल रहे थे। जब पलटकर ब्रह्मलोक में देखा, तो वहाँ पर भी गाय और बछड़े मौजूद थे और धरती पर भी गाय और बछड़े घूम रहे थे। तो यह देखकर पितामह हैरान थे और वहाँ खड़े हैरानीवश देख रहे थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने पितामह ब्रह्मा जी का रूप बनाया और ब्रह्मलोक पहुँच गए। जब पितामह ब्रह्मा जी वापिस ब्रह्मलोक में पहुँचे, तो वहाँ पर अपना ही रूप देखकर हैरान हो गए और आंखें बंद करके नारायण का ध्यान करने लगे और उनसे आग्रह किया कि मुझे सच का ज्ञान हो गया है। तो इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप में आ गए और पितामह ब्रह्मा जी से कहा कि इस दुनिया में सब कुछ उनसे ही उत्पन्न हुआ है। इसके बाद पितामह को अपनी मूर्खता पर ग्लानि हुई और भगवान की स्तुति करने लगे। फिर भगवान से माफ़ी मांगी, तो भगवान ने पितामह ब्रह्मा जी को माफ़ कर दिया। पितामह ने उनके गाय और बछड़े लौटा दिए। तो श्री कृष्ण उन्हें लेकर वापस धरती पर आ गए और अपनी बनाई हुई गाय और बछड़ों को अदृश्य कर दिया। इसी तरह एक दिन श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ गौएं चराते हुए वन में घूम रहे थे। तभी साथियों से सुना
कि पास में एक बहुत ही मीठे फल के वृक्षों से भरा हुआ ताल का वन है और उन वृक्षों के अमृत फल कोई नहीं खा सकता, वे तो वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण पूछने लगे कि क्यों नहीं खा सकते। तो उसके साथी बताने लगे कि यहाँ पर एक धेनुक नाम का महाबली राक्षस आतंक फैलाए हुए है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। कान्हा, हमारे वे फल खाने की बड़ी ही इच्छा है। तो अपने सखा ग्वाल बालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों हंसने लगे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ ताल वन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपने बाहों से उन ताड़ के वृक्षों को पकड़ लिया और बड़े जोर से हिलाया, तो जिससे बहुत से मीठे फल नीचे गिर गए। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्यों ने फलों के गिरने की आवाज़ सुनी, तब वह बलराम की ओर दौड़ा। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और आकाश में घुमाकर एक ताड़ के वृक्ष के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए। बलराम ने जिस तरह धेनुका राक्षस को मारा, तो उसके साथी देखकर बड़े ही हैरान हो गए और बलराम के बल की खूब प्रशंसा करने लगे। और फिर सबने मिलकर उस वन के मीठे फल खाए। फिर सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविस्तर कालिया नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया। तो राजा परीक्षित पूछने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया। फिर कालिया नाग तो जलचर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, यह भी बताइए। ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत है। वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की, वह अमृत स्वरूप है। भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। उस जल का विष गर्मी से खोलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उताल तरंगों का स्पर्श करके उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती, तो तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तो वे उसी समय मर जाते थे। तो हे राजन, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा ही प्रचंड है और वह भयानक विष ही उसका महाबल है, तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गया है, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोंक कर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खोल रहा था। उसकी तरंगें लाल पीली और अत्यंत भयंकर हो उठी थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूदने से वह जल और भी ज्यादा उछलने लगा और वह जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अत्यंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में कूदकर अतुल बलशाली हाथी के समान जल को उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंखों से ही सुनने वाले कालिया नाग ने वह आवाज सुनी और देखा कि मेरे कोई निवास स्थान पर आकर तिरस्कार कर रहा है, तो उससे यह सहन नहीं हुआ। वह गुस्से में आकर भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि उनके सामने एक सांवला सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसे देखकर आंखें तो हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है और वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं। बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान है, जो अत्यंत शोभा पा रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं
मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी कालिया नाग ने देखा कि वह बालक तनिक भी डरा नहीं है और इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है। तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंद कर निश्चेष्ट हो गए थे। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुखी और पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, धन संपत्ति, स्त्री पुरुष, भोग और कामनाएं सब भगवान कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। गाय, बैल, बछिया, बछड़े बड़े दुख से डकारने लगे। श्री कृष्ण की ओर उनकी टकटकी बंधी रही। वे डर कर इस प्रकार खड़े रहे मानो रो रहे हों। उस समय उनके शरीर ने हिलना डुलना बंद कर दिया था। इधर पृथ्वी, आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर भयंकर 3 प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना होने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अपशुगनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गायें चराने गए हैं, तो यह जानकर वो तो भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसीलिए उन अपशुगनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई होगी। तो वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए, क्योंकि उनका लाडला कन्हैया ही उनके प्राण, मन और सब कुछ थे। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे प्रिय परीक्षित, जब इस बात का पता वृज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों को लगा तो वे सारे बड़े ही उदास और दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रिजवासियों का इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ नहीं बोले, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। ब्रिजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे थे। उसके पद चिन्हों पर चलते जा रहे थे, जो कमल, अंकुश आदि से युक्त होने के कारण जल्दी ही पहचान में आ जाते थे। इस तरह वे यमुना तट की ओर जाने लगे। मार्ग में गौओं और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते। उनमें कमल, जो, अंकुश, वृक्ष और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे, तो उन्हें देखते हुए वे शीघ्रता से जा रहे थे। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालिया नाग ने श्री कृष्ण को अपने शरीर में जकड़ रखा है और श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत पड़े हुए हैं और सारी गौएं, बैल, बछड़े सारे डर के मारे जोर जोर से डकरा रहे हैं। यह सब देखकर अत्यंत व्याकुल हुए और दुखी होते होते अंत में मूर्छित हो गए। और गोपियों का मन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रंगा हुआ था, तो वे नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण कर रही थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और जलन हुई। श्री कृष्ण के बिना तो उन्हें तीनों लोग सुने दिखाई देने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले के पीछे यमुना नदी में कूदने के लिए ही जा रही थी, लेकिन गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। गोपियों के हृदय में भी बड़ी ही पीड़ा हो रही थी और उनके आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी हुई थी। जिनके शरीर में चेतना थी, वे वृजमोहन श्री कृष्ण की पूतनावध आदि की प्यारी प्यारी ईश्वरीय लीलाएं कह कर यशोदा जी को धीरज बंधाने लगी। कहने लगी कि कान्हा जी ने सारे राक्षसों का वध किया है, उनका कभी कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब कैसे बिगड़ेगा। इस तरह यशोदा मैया को तो दिलासा दे रही थी, पर मन ही मन बहुत ही डर रही थी कि ना जाने आज क्या अनर्थ होने वाला है। इस तरह सोचते सोचते कई तो मुर्दे की तरह पड़ गई। नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण में अटके थे। वे तो अपने कान्हा के लिए यमुना जी में कूदने ही वाले थे,
यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम ने समझा बुझाकर किसी को बलपूर्वक और किसी को उनके हृदय में प्रेरणा करके रोक दिया और किसी को भी यमुना नदी में कूदने नहीं दिया। यह सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि वृज के सभी लोग, स्त्री, बाल बच्चे मेरे लिए किस तरह से दुखी हो रहे हैं, सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा नहीं है, तो वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर फिर बाहर निकल आए। श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया था। इससे सांप का शरीर टूटने लगा था। वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला होता हुआ अपने फण को ऊंचा करके फुंफकारे मारने लगा और घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथुनों से विष की फुहारें निकल रही थी। उसकी आंखें स्थिर थी और इतनी लाल लाल हो रही थी कि मानो भट्टी पर तपाया हुआ खपड़ा हो, और उसके मुख से आग की लपटें निकल रही थी। उस समय कालिया नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला को उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैंतरा बदलने लगे। वह सांप भी उन पर चोट करने का दांव देखता हुआ अपना पैंतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैंतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उसके सिर पर सवार हो गए। कालिया नाग के मस्तक पर बहुत सी लाल लाल मणियां थी। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलवों की ललिमा और भी बढ़ गई। नृत्य गान आदि समस्त कलाओं में प्रवृत्त भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के सर पर नृत्य करने लगे। तो भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व, सिद्ध देवता, चारण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े ही प्रेम से मृदंग, ढोल, नगाड़े आदि बजाते हुए, सुंदर सुंदर गीत गाते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए, अपने को न्योछावर करते हुए भेंट लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुँचे। कालिया नाग के 100 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था, उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते थे। इससे कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो गई। वह मुंह से, नथुनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। जब भी होश में आता तो वह अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुंफकारे मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता, उसी को नीचे करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुका देते और रौंद डालते। उसी समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की खून की बूंदें पड़ती तो उनसे ऐसा मालूम होता जैसे रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो। भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया नाग छिन्न भिन्न हो गया। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुख से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई तो वह मन ही मन भगवान की शरण में आ गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसीलिए उनके भारी बोझ से कालिया नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। तो आज भागवत कथा को यहीं विराम देते हैं। कल की कथा में सुनेंगे आगे का अध्याय। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई
पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है,
आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ
भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले।